हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएल पीएस के कुछ मैथ्स के सवालों को देखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। आप लोगों के डिमांड पर आज मैंने केवल रेशियो प्रोपोर्शनल के ही सवाल लिए हैं। तो आज हम 10 सवाल रेशियो प्रोपोर्शनल सीखेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस चैनल पर आपके लेस फार्मूला और मोर कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे, जहां मैं कोशिश करूंगा कि आपको फार्मूला ना सिखाया जाए, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आपको सारा चीज बता दिया जाए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं और उनके सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हेड एंड लेग का रेशियो दिया हुआ है 12:35। आगे कहा गया है अगर मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें यहीं से समझ जाओ कि अगर मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए कहे तो हम सबको क्या मान लेंगे, गाय मानेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो निकालने कहेगा उसका उल्टा हम मान के चलेंगे। तो कहा गया मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आगे कहा गया यदि अकेले सिरों की संख्या कहा जाए तो 48 हो। ठीक ना, तो सिरों की संख्या यहाँ पर कह रहा है 48। ठीक ना, किसका, हेड का संख्या कहा गया है 48 है। और हमें मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो हम सबको क्या मान लेते हैं, काऊ। ठीक ना, तो अगर सोच लीजिए कि अगर सब काऊ होता और उसके सिर की संख्या है 48, तो पैर की संख्या कितना हो जाता, 8 चौक 32 और 4 चौक 16 3 19। यानी हमें टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाती, 192। अब यहाँ पे हमारा रेशियो दिया हुआ है लेग का कितना, 35। तो इसको भी 4 से गुना करते हैं। तो ये 5 चौक 20 और 4 तिया 12 2 14। अब यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है वो 140 आ रहा है और यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, 192। तो हम क्या करेंगे, 192 में 140 को घटा देंगे। तो 192 में 40 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 52। अब ये बताइए कि मुर्गे के पैर गाय के पैर में कितना का अंतर होता है, 2 का। तो 2 से कट जाएगा आपका 26 बार में, निकल जाएगा मुर्गियों की संख्या कितना है, 26। तो ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, जो चीज़ निकालने का है, ठीक ना, यहाँ मुर्गी निकालने का रहा है तो हम सबको गाय मान लिए। अब गाय की कहा गया है सिरों की संख्या 48 है, तो अगर मैं सबको गाय अगर मानता हूँ तो हम इसे 4 से गुना करेंगे तो पैर निकल गया कितना, 192। जबकि पैर का रेशियो दिया था 35, तो 35 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो हमारा आ रहा है 140 और यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, 192। जब इसको घटाएं तो कितना आ गया, 52। और इन दोनों के पैरों में अंतर कितना का होता है, 2 से, निकल गया 26। तो इस तरीके से आसान से आप बना सकते हैं। दूसरा सवाल है, कहा गया ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर दिया है 4:5। अब हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो पहला इससे गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 आ जाएगा। फिर इससे गुना कर दीजिए तो 4 तिया 12 आ जाएगा। फिर इसको गुना कर दीजिए तो 5 तिया 15 आ जाएगा। अब आपका कहा गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 8 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा, 20। दूसरा कहा गया है बी प्लस सी, तो 12 और 15, तो 12 15 कितना हो जाएगा, 27। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। अगला है एम रेशियो एन का वैल्यू दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ जहाँ जहाँ आपका 4m लिखा हुआ है, 5n लिखा हुआ है, रेशियो 4m माइनस 5n लिखा हुआ है, आप क्या करिएगा, m के जगह 3 और n के जगह 2 रखेंगे। तो m के जगह 3 गुना करके और यहाँ 2 से, यहाँ 3 और यहाँ 2 से,
तो 4 तिया 12 प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब इसको ऐसे कर दीजिए, ये क्या हो गया 12 माइनस 5 दूना 10, ये निकल गया। तो ये टोटल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 22/2, तो काट दीजिए 11/1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। m का वैल्यू आपको निकला है 3, n का वैल्यू 2, यहाँ पर 3 रख के गुना, यहाँ पे 2 रख के गुना, फिर जोड़ दीजिए, यहाँ m 3 रख के गुना, यहाँ 2 लिख कर गुना और घटा दीजिए। इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, इसमें ऑप्शन आप 5 कर लीजिएगा। यहाँ कहा गया है 7/13 में क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं x जोड़ा जाए और यहाँ भी x जोड़ा जाए, तो नई संख्या जो होता है 2/3 आ जाता है। तो चलिए अब आपको क्या करना है कि इस वाले चीज़ को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएंगे 21 प्लस 3x माइनस 13 दूनी 26 प्लस 2x। अब क्या होगा 21 इधर चल जाएगा, तो 26 में से 21 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और ये 2x इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो x, तो x बराबर कितना हो गया 5। तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। चलिए इस सवाल को हम अब बिना बनाए ही अब आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया, 7 में क्या जोड़ा जाए कि 2 आ जाए, तो 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर 14 जोड़ देंगे, तो 8/14 को काटिएगा तो कभी आपका 2:3 आने वाला नहीं है। अब देखो 7 और 2, अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 7 में 2 जोड़िएगा तो 9, 9 कभी 2 से कटने वाला नहीं है, तो इसको तो रखना भी नहीं है। ये 3 7 3 10, चलिए 7 3 10, और नीचे क्या होगा 13 3 16, इसको कभी 2 3 के रेशियो में आने वाला है ही नहीं, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 2 5 10, 2 8 16, ये आ गया खत्म। अगला हमने 5 रखा है, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और 13 5 कितना हो गया 18, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो बिना आप x का मान रखे हुए भी आप बना सकते हैं। देख कर भी मुझे पता चल रहा था कि 7 5 12, 13 5 18, 2/3 में आ जाएंगे। तो आप ऑप्शन की मदद से भी ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, कहा गया दो संख्या का अनुपात 3:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए 6। तो मान लीजिए क्या है 3x प्लस 6, 7x प्लस 6 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है 5:9 हो जाते हैं। तो वो संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, यहाँ से 9 से क्या करोगे गुना, तो सीधे कर देते हैं 27x प्लस 54, इसको करेंगे 7 5 35 और 30, तो 35x प्लस 30। तो अब क्या करेंगे 27 को इधर भेज दीजिए, तो 27 को इधर भेजिएगा, प्लस से माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा इधर आपका 7। यहाँ घटा दीजिए, 35 में से 27 गया तो 8x, और 30 को इधर ले आइएगा तो आपका बच जाएगा कितना 24, काट दीजिए 8 तिया 24, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 3। अब यहाँ पर 3 को रख कर गुना करिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 9, और नीचे यहाँ 3 को गुना करिएगा 7 21, तो हम कह सकते हैं 9:21 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कहा गया ए और बी का आय 4:3 है, तो ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:3। अब उनके व्यय का रेशियो दिया है, व्यय को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है 3:2। अब यहाँ पर बता रहा है प्रत्येक का बचत 300 रुपया है, तो सेविंग यहाँ कर लीजिए, इनकम 4, एक्सपेंडिचर यानी खर्च 3 कर देता है, तो बचत क्या हो जाएगा 1। 3 कमाता है 2 खर्च कर देता है, तो यहाँ भी बचत कितना हो गया 1।
अब किताब कर रहा प्रत्येक का बचत, यानी इसका बचत 300 रुपया, इसका भी 300 रुपया, हमारा यहाँ दे रहा है 300 रुपया। चलिए हमारा बचत क्या आया, 4 में से 3 गया 1, प्रत्येक का कर रहा तो एक ही लिखना है, अगर दोनों का कहता तो जुट जाता। चलिए निकालना क्या कर रहा है, एक ही आए, एक ही आए क्या माने हैं 4, यहाँ 4 कर दीजिए तो 3 चौका 12, 2 शून्य बैठ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1200। आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया 3 संख्याओं का औसत योग 64 है। तो कहा गया है पहला संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आपका दिया है 3:5। फिर कहा गया है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है 5:8। तो हम तीनों को निकाल लेंगे और पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का रेशियो क्या निकल जाएगा, तो अभी बताए थे ऊपर वाला पहला गुना इसको कर दीजिए 5 तिया 15, फिर दूसरा गुना इससे करिएगा तो 5 25, तीसरा गुना इधर से कर दीजिए तो 8 5 40। अब इसको 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 25 और 8 5 40। आपका कहा गया तीनों संख्या का योग जो है वो 64 है, तीनों संख्या का योग 64 है। यहाँ जोड़िए 8 5 13 और 13 3 कितना हो गया 16, तो हमारा योग कितना आया है 16। किताब क्वेश्चन कर रहा है 64। अब आपसे पूछा गया दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, जो था उससे कंपैरिजन कर दिए, जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे, तो 16 चौका 64, 5 चौका 20, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर 20 में। अगला सवाल है, कहा गया है एक बैग है जिसमें 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। अब कहा गया कुल का मूल्य अगर जोड़ा जाए तो कहा गया आपका कितना है 4100, और इन सिक्कों का जो अनुपात है वो 4:6:9 है। तो देखते हैं इसका मूल्य क्या हो गया, ये तो हो गया इसका दिया हुआ, तो ये रेशियो है। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, तो 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 20, 2 रुपया के 6 सिक्का है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 12, 1 रुपया के 9 सिक्के हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 रुपया। अब इन सब को जोड़ देंगे 20 और 12 32 और 9 41, तो हमारा वैल्यू कितना निकला 41। अब आपसे पूछा गया 1 रुपये सिक्कों की संख्या, संख्या रेशियो वाला है 9, इसको 9 से गुना कर दीजिए, 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 900, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहा गया है कि 63 किलो मिश्र धातु है जिसमें क्या है कॉपर है और टीन है, जिसका रेशियो दिया गया है 4:3। आगे कहा गया मिश्र धातु में तांबे में से कुछ मात्रा निकाल लेता है, यानी कॉपर से कुछ निकाला जाता है, तो तांबा और टीन का अनुपात हो जाता है 10:9। तो एक चीज़ ये मुझे बताइए कि हमारे पास कितना था 63 केजी था, अब इसमें हम क्या निकाल रहे हैं कॉपर निकाल रहे हैं, तो टीन हमारा क्या होना चाहिए था उसमें, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए था, तो कॉपर निकालने पर टीन हमेशा हमें सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 9 है तो ऊपर में भी 9 करेंगे, और जैसे 9 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 3 से गुना, और जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो टीन मेरा वैसा ही हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो याद रखिएगा रेशियो के एक पद को गुना करिएगा तो आपको इसको दूसरे पद को भी गुना करना पड़ेगा। तो अब रेशियो क्या हो गया, इधर हो गया 12 और ये रेशियो आ गया 9। तो हमारा कहा गया है कि कॉपर और टीन का जो पहला रेशियो था वो 12:9 था, लेकिन कुछ कॉपर निकाला गया, तो कितना निकाला गया 12 हो गया 10, तो हम कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं। ये हमसे पूछा गया है कि तांबे की कितनी मात्रा निकाली गई है, तो पहले यहाँ हमारे पास कितना केजी था 63 केजी, तो 12 और 9
अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 21 कर दीजिए। तो टोटल का तुलना टोटल से कर लिए। अब मुझसे पूछा गया कितना निकाला गया, तो 12 केजी कॉपर था, अब हो गया 10 केजी, तो हमने 2 केजी निकाल रहे इस हिसाब से 2, तो एक कह दिया 63 और 3 दूना 6, तो हमने कितना कॉपर निकाला है 6 केजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है 1035 रुपये की राशि ए और बी और सी में बांटनी है। ए और बी और सी में हमें बांटना है कितना 735 रुपये बांटना है। फिर से सुन लीजिए, 735 रुपये की राशि ए बी और सी में विभाजित करना है। तो कहा गया है कि यदि इनमें से प्रत्येक यानी ए से भी बी से भी सी से भी 25 रुपया कम प्राप्त करते हैं, तो अगर तीनों से अगर 25 रुपया कम प्राप्त करते हैं तो हमें 75 रुपये इसमें क्या करना होगा घटाना होगा। तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 और यहाँ हो गया 13, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 यानी 660 रुपया। जब तीनों से प्रत्येक से 25-25 रुपया कम प्राप्त करते हैं तो उनका शेयर का जो अनुपात हो जाता है वो 5-4-2 में हो जाता है। तब लिखिए 5, 4 और 2 में हो जाता है। पूछा गया ए का प्राप्त धन ज्ञात करें। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 735 रुपया था जिसको हमें बांटना था ए बी सी में। चलिए ठीक है, कहा गया यदि हमें उनमें से प्रत्येक को 25 रुपया कम प्राप्त करते हैं तो रेशियो बन जाता है ये। तो हम जैसे ही 25-25 रुपया सबसे निकाले तो हो गया 75, 75 घटा दिए तो हो गया 660 रुपया। और 25-25 रुपया कम प्राप्त करते हैं तो उनका रेशियो बन जाता है क्या 5:4:2। अब हम इसका 660 रुपये का कंपेरिजन कर सकते हैं इससे, 5, 4, 9, 9, 2, 11। अब पूछा है ए का, तो ए का कितना है 5, तो 5 से इसको गुना कर दीजिए, 11×6 66 कट जाएगा 6 बार में, 6×5 30, तो कितना आ गया 300। लेकिन हम ये जो रेशियो निकाल के लाए हैं ये कब का है जब 25-25 रुपया कम दिया गया है, तो हमें 25 इसमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं उसका जो प्राप्त धन होगा वो 325 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।